ये वीडियो देखा आपने, इसको लेकर लगातार ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार कैमरे के सामने से नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को साइड कर दिया। वहीं दूसरी वीडियो जो आप दूसरी तस्वीर देखी, आज संडे का दिन है, प्रधानमंत्री एम्स और वंदे भारत और मेट्रो का उद्घाटन करने गए थे। सवाल है कि छात्र कहाँ मिले, मेट्रो में छात्र कहाँ, मतलब संडे के दिन कौन सा स्कूल खुला रहता है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। तीसरा वीडियो जो तीसरी तस्वीर देखी, कहाँ डिजिटल है और पर्ची से प्रधानमंत्री टिकट ले रहे हैं। और जो सबसे भयानक आज सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, उसमें चित्रा त्रिपाठी की बखिया उधेड़ दी इमरान प्रतापगढ़ी ने। जैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, इमरान ने कहा कितनी बड़ी। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि ये मोदी युग है, उन्होंने कहा कि त्रेता द्वापर सतयुग होता है, मोदी युग क्या है। तो खैर कांग्रेस की नोकझोंक है, लेकिन इससे भी भयानक एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें पत्रकारों की मतलब क्या बताएं, अंजना ओम कश्यप को भगवंत मान ने दो बातें कहा। सोचिए मीडिया को कैसे अब काउंटर करने लगे हैं लोग और कितने कटघरे में हैं ये लोग। अंजना ओम कश्यप ने कहा कि बीजेपी का आम आदमी पार्टी से बीजेपी हार गई गुजरात में। भगवंत मान ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए चित्रा जी, बीजेपी तमिलनाडु में 1 सीट जीतती है तो आप कहते हैं कि खाता खुल गया, और हम 5 सीट जीते तो कह रहे हैं कि हार गया। आपने क्यों नहीं कहा कि केरल में बीजेपी हार गई, तमिलनाडु में हार गई। तो इस तरह से मीडिया के पूरे खेल को तमाम लोग अब समझने लगे हैं। तो अब तो लगता है कि विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी से ज्यादा मीडिया के लोग हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, सिर्फ तस्वीर देखिए, वीडियो हम नहीं दिखा सकते, हमारी मजबूरी है। ये तस्वीर है जिससे साबित होता है कि चित्रा त्रिपाठी के एक शो में कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी, जो एक बड़े शायर भी हैं, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी चित्रा त्रिपाठी को कि कितनी इतनी बड़ी पार्टी क्यों कह रही है, न्यूट्रल होकर बात कीजिए। 1200 विधायक होंगे बीजेपी के तो 700 हमारे भी हैं। उन्होंने जैसी चित्रा ने कहा कि ये मोदी युग है, उन्होंने कहा कि मोदी युग क्या होता है, तो द्वापर युग होता है, त्रेता युग होता है, सतयुग होता है, कलयुग होता है, मोदी युग कहाँ हो गया। और जो 300 हैं वो 2 सीटों पर भी आ जाएंगे। तो टीवी में अखबार पर सबसे ज्यादा लोग काउंटर अब करने लगे हैं। अब सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें देखिए, स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं। नागपुर में प्रधानमंत्री गए थे, मेट्रो का उद्घाटन किया, मेट्रो में छात्रों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर संडे के दिन छात्र कहां से आए। तो सोचिए कि इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया मार्केटिंग का दौर है और एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, हम दिखा नहीं सकते हैं उसको, स्क्रीनशॉट सिर्फ देखिए। कहा जा रहा है कि नागपुर में महाराष्ट्र के मराठा मुख्यमंत्री जो शिवसेना के हैं, जो बागी होकर शिवसेना में गए हैं, शिवसेना से बागी होकर मुख्यमंत्री बने बीजेपी के साथ, उनको साइड से हटा दिया गया। वहीं एक मंत्री पर महाराष्ट्र में ही कालिक फेंक दी गई। तो सोचिए ये तमाम वो बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं सोचिए यूपी के गोरखपुर में संजय कनौजिया ने गरीबी से तंग आकर सुसाइड कर लिया। इससे पहले 2 दिन पहले एक ब्राह्मण फैमिली ने सुसाइड कर लिया था। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें हैं जो वायरल है। और ये तस्वीर देखिए, चित्रा त्रिपाठी को बहुत तकलीफ है। कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री का चयन किया है, उनकी तकलीफ ये है कि कैसे एक राजपूत मुख्यमंत्री बन गया जो सिर्फ 4 बार विधानसभा जीता है, और कैसे एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम बना जो 5 बार चुनाव जीता है। चित्रा त्रिपाठी बिल्कुल जातिवादी नहीं, वो तो सिर्फ एक जानकारी दे रही हैं। कांग्रेस का हिमाचल राज, सुखविंदर सिंह सुक्खू 4थी बार विधानसभा पहुंचे और हिमाचल के सीएम पद की शपथ ली। वहीं मुकेश 5वीं बार पहुंचे हैं, मुकेश अग्निहोत्री, और वो सिर्फ डिप्टी सीएम बने। तो चित्रा जी ऐसे सोचती हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। गिन्नी माही की तस्वीर है। गिन्नी माही लगातार एक उभरती हुई कलाकार के तौर पे अपनी ख्याति जो है वो प्राप्त कर रही है। एक और बड़ी खबर है, पॉलिटिकल खबर है, ये भी गुजरात से है। सोचिए गुजरात में आम आदमी पार्टी के 5 विधायक में से एक चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ 3 और आएंगे। तो गुजरात में बीजेपी का सफाया। और ये वीडियो देखिए, महाराष्ट्र में के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल के ऊपर स्याही फेंकी गई है।
और रविवार को कौन सा स्कूल खुलता है, स्क्रिप्ट राइटर बदल दीजिए सर, अशोक पांडे। और पटना में एक जज ने एक बिहारी अफसर से पूछा कि आपको आरक्षण से नौकरी मिली है, कितना शर्मनाक है ये। रितेश पांडे जो बीएसपी के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। आप गुजरात में प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस को वोट मत दो, बीजेपी में चले जाएंगे, अब आम आदमी पार्टी ही चले गए। तो सोचिए, चलिए ऐसा करते हैं कि आरक्षण की समीक्षा कर लेते हैं। ये फेसबुक पर बालेंदु गोस्वामी का ट्वीट है, ब्राह्मण समाज से आते। उन्होंने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा हो, लेकिन पहले काम बदल दिया जाए। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पुजारी बना दिया जाए, जो पुजारी है उनको सफाई कर्मचारी। मैं नहीं कह रहा हूँ। और डिजिटल इंडिया में फिजिकल टिकट, प्रधानमंत्री के टिकट लेने पर उसामा शेख ने ये ट्वीट किया है। कबड्डी और कुश्ती से पैसा कम है, जहाँ पैसा ज़्यादा है वहाँ लोकप्रियता ज़्यादा है। सोचिए, बहुजनों के बड़े लेखक एच एल दुसाद ने एक सवाल किया है। कल से फुटबॉल की खबर वायरल है। मोरक्को ने, अफ्रीकन टीम है, मुस्लिम बहुल टीम है, मोरक्को ने पुर्तगाल को हरा दिया है और पूरे अफ्रीका में, पूरे मिडिल ईस्ट में खुशियां मनाई जा रही है। दिलीप मंडल कहते हैं कि ये होता है देश का बनना, समुदाय का बनना। पूरा एशिया खुश है कि मोरक्को ने ये मैच जीत लिया। अफ्रीका खुश है, एशिया इसलिए मिडिल ईस्ट खुश है क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा है खिलाड़ी, और अफ्रीका इसलिए खुश है क्योंकि मोरक्को अफ्रीका में आता है। लेकिन भारत में सोचिए जातिवाद किस कदर है। सूर्य कुमार यादव बढ़िया करे तो लोग नाराज होते हैं, टीम से बाहर हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिएगा। इसलिए लोग कह रहे हैं कि आखिर भारत उन खेलों में क्यों नहीं आगे बढ़ता है, फुटबॉल में क्यों नहीं, क्रिकेट में ही थोड़ा बहुत क्यों है और क्यों वर्चस्व है। खैर, और अगले साल देश के 9 राज्यों में चुनाव होगा। आपको नहीं भरोसा हो रहा है, ये देख लीजिए। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। सोचिए, ये बड़े क्रूशियल है 2024 से पहले। और मेरठ की मर्दानी, ये देखिए, मेरठ में अपनी दादी के गहनों के लिए अकेलो बदमाशी से भीड़ गई एक महिला, और पुलिस ने एनकाउंटर करने के लिए गोली चलाई, लेकिन दोनों गोली लगी दोनों के पैर में। दोनों का नाम से पता चल जाएगा कि पैर में गोली लगी है। खैर, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, चोरी किया है, कानून के हिसाब से उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन योगी जी ने कहा है कि जो महिलाओं से बदतमीजी करेंगे वो आगे चौराहे पर ढेर हो जाएंगे। इस तरह की बातें कही जा रही है। कुछ खबरें बताऊंगा तो दांतों तले उंगली काट लेंगे। ये तस्वीर है, आज संडे के दिन कौन स्कूल जाता है, आईपी सिंह ने ट्वीट किया है। वही सोचिए, एक राजपूत स्पोक्स पर्सन है भदौरिया समाजवादी पार्टी के, उनकी मदर इन लॉ सासू माँ ने योगी जी से प्रार्थना की है कि उनके दामाद को छोड़ दिया जाए। उन्होंने कोई बयान दिया था, उसके बाद उनके घर पर कुर्की चपटी की बात कही जा रही है। और निर्भया के कांड के लिए जो पैसे आए थे निर्भया केस को लेकर, उससे पुलिस जिप्सी तो खरीदी गई, लेकिन वो वीआईपी लोगों के लिए सुरक्षा में, जबकि कहना खर्चा इसलिए आया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए। 6 महीने में 12,000 लोग को हार्ट अटैक, और ये आंकड़ा सिर्फ हॉस्पिटल लाए गए लोगों का है। सोचिए, इस तरह से जो वीडियो है जो मर रहे हैं लोग। और तेलंगाना में दिन दहाड़े 50 गुंडे घर में घुसे और पूरे परिवार पड़ोसियों के सामने 24 साल की लड़की को उठा ले गए। माननीय मुख्यमंत्री अपने आपके शासन में दलित, हिंदू, सवर्ण हिंदुओं का अत्याचार, शोषण का शिकार हो रहा है। सोचिए किस तरह से कानपुर में लगातार, ये कानपुर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। एक शेड्यूल कास्ट फैमिली पर इसलिए हमला कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बारात निकाली थी। और 3 पुलिस वाले हरदोई पर एक ढाबे पर गए, खाने के बजाय शराब लाने को कहा। मालिक नहीं था, बेटियां थी, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने रेप किया है। 3 महीने 4 महीने बाद अब जाकर केस दर्ज हुआ है। और रायबरेली में दरोगा मान सिंह का एक व्यापारी से अभद्रता करते वीडियो वायरल हो रहा है। आज से लगभग 2 साल पहले गौतम अडानी के बेटे करण अडानी ने बोला था कि भारत सरकार की कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को के लिए हमें बैंक लोन देगा, तब बेचने की बात ही नहीं हुई थी। सोचिए, उनको पहले से पता था। और यह है जिस प्रदेश में स्वयं मुख्यमंत्री असंवैधानिक धमकी और बुलडोजर चलाकर असहमति को कुचलने के लिए ख्याति है। शीतल पी सिंह ने ट्वीट किया है। तमाम जो अधिकारी हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। मजिस्ट्रेट, नाम है देवेंद्र सिंह। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक महिला के जरिए अवैध जमीन कब्जाने की कोशिश की है। ये सब खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। द बीजेपी हिंदूज रेनबो, सोचिए ओवैसी ने एक खबर शेयर किया है, द बीजेपी हिंदूज रेनबो। उसमें सवर्ण समाज के लोग 25% कांग्रेस बता रहे, इसमें 11% माइनस है। लगभग 80% सवर्ण समाज के लोग जो हैं उन्होंने वोट दिया है बीजेपी को, और 12% आपको, मतलब 80 और 12 92%। बाकी सोचिए इस तरह की स्थिति है। वहीं SC ST OBC माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट पाटीदारों ने बहुत कम वोट दिया है। तो सवर्ण समाज जो है
वो देश भर में बीजेपी के साथ बने हुए हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए कह रहा हूँ। हिंदू वर्ल्ड कप फुटबॉल में कभी क्यों नहीं खेलते। सोचिए, आज मैं जंतर मंतर गया था, वहाँ एक प्रोटेस्ट था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। मैंने एक ही सवाल पूछा कि उसने कहा कि हम सब हिंदू हैं। एक दिन नेशनल दस्तक के जो रिपोर्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, नवीन ने एक महिला से पूछा था कि सब हिंदू हैं तो शादी में जाति क्यों देखी जाती है। आज मैंने वही पूछा कि हम सब हिंदू हैं, लेकिन दो तरह के हिंदू, एक लाभार्थी हिंदू हैं और एक भुक्तभोगी हिंदू हैं। तो सोचिए, बताइए कि आप कौन से हिंदू हैं। तो बड़ा तकलीफ़ हुआ लोगों को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जाति खत्म करना चाहते हैं, बांटना, जो बटा हुआ है देश उसको एक होना चाहिए। हिंदू जैसी कोई कहे कि हम सब हिंदू एक हैं, उनसे पूछे कि शादी में जाति क्यों देखते हो, हमारे हिंदुओं का SC ST का आरक्षण के विरोधी क्यों हो, हम हिंदुओं के पास ज़मीन क्यों नहीं है, बिजनेस क्यों नहीं है, व्यापार क्यों नहीं है, जज क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है, तो एकदम चुप्पी छा जाती है और फिर कहते हैं कि नहीं तो जाति तो चलेगी। खैर, ये दिव्य भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बड़ौदा में बीजेपी के लिए शाम 5 बजे बाद पादरा में, सोचिए एक भयानक खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। EVM को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं कि गुजरात में किस तरह से EVM की गड़बड़ी है, और ये वहाँ के भास्कर में खबर छपी है। और ये आज सागर में OBC के लोग एकजुट हुए और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर बहुजन समाज एकजुट रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में देश के 15 करोड़ आदिवासियों के कस्टमरी लॉ के विरुद्ध है, ये छोटू भाई वसावा ने कहा है। और 2011 के बाद से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपके लिए लेकर आया था, और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।